जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, पर आपको तो पता है संगत जी, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती तब तक कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी की आज्ञा से संध्या वेले सत्संग करती हूँ। जो गुरु मेरे से लिखवाएंगे वही लिखूंगी। तो संगत जी, ये बात सितंबर 2025 की है। मैं 9th कक्षा में थी। तो संगत जी, उस समय पर मुझे विज्ञान में थोड़े कम नंबर आए थे, तो मुझे चिंता हुई कि मैं विज्ञान में फेल ना हो जाऊं। मैंने अब फाइनल एग्जाम दिए तो मुझे लगा कि मैं साइंस के एग्जाम में फेल हो गई। तो क्या होगा। तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देख लेना, जो आप करेंगे वो हमेशा अच्छा होता है। फिर क्या था संगत जी, मुझे 26 मार्च 2026 को सुबह सपना आया और उस सपने में था कि मैं पास हो गई। मैं सुबह उठी और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया। और संगत जी, आज यानी 30 मार्च 2026 को मेरा रिजल्ट आया और मेरी गुरुपा और माता रानी की दया से मैं संगत जी पास हो गई। इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। आंटी जी स्टार्टिंग में मेरे लिए कुछ कहना चाहती हैं तो वो मैं पढ़ूंगी, उसके बाद सत्संग शुरू करूंगी। डियर प्राची, वर्ड्स कांट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर चैनल विच हैज अलाउड मी टू शेयर माई स्पिरिचुअल थॉट्स with everyone. May Guruji's blessings always be with you. Dear Prachi, people like you. You are really rare in this world. Whatever is said about you is less. You are very sweet. Guruji may bless you always. थैंक यू आंटी जी, इतने प्यारे शब्द मेरे लिए कहने के लिए। मैं इस योग्य खुद को नहीं समझती क्योंकि सभी गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं और अगर आप ऐसा समझती हैं तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि आपके द्वारा गुरुजी मुझसे ये सब कह रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं के सबसे प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, शुक्राना आपका। अब मैं आपका सत्संग पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी दुनिया के शहंशाह, आप मेरी पूरी दुनिया के केंद्र हैं। मेरे गुरुजी इस ब्रह्मांड की महान शक्ति, मेरे सर्वशक्तिमान हैं आप। मेरा शुक्राना सत्संग आरंभ करने से पहले आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत और कोटि कोटि वंदन। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुजी, आपके बिना सांस लेना भी संभव नहीं है। आप मेरी जिंदगी के हर पल की धड़कन है, मेरी हर आवश्यकता, मेरी हर भावना है आप वह सर्वशक्तिमान है जिनके सामने मैं हर क्षण, हर जीवन में स्वयं को अज्ञान और छोटा महसूस करती हूँ। मेरे गुरुपा, आपके प्रति मेरी भावना इतनी गहरी है कि उसके आगे मैं शब्दहीन निशब्द हो जाती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा 8-9 नवंबर का है। मेरी दी का बेटा जब नीदरलैंड से इंडिया आता है तो हमेशा कहता है, मासी हम घूमने चलेंगे, प्लीज आप अच्छे हो जाओ जल्दी से। और हर बार मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। इस बार मेरे बच्चे ने एक बात बोली, गुरुपा है ना मासी, फिर क्यों डरते हैं आप, बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज आप चलो। संगत जी, मैं एकदम से एनर्जेटिक हुई और अपने आप से बोला, गुरुपा है ना, वो सब संभालेंगे। सब इसी विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ मैंने हाँ कर दी। संगत जी, हम 7 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचे। वहां शिमला और मोर्नी हिल के पास की जगह घूमने निकल गए। अपने गुरुपा का स्वरूप और गुरुपा
का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने अपने हाथ में पहना और एक पूरे विश्वास के साथ गाड़ी में बैठी कि सब अच्छा हो, मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और वही हुआ संगत जी, मेरा सफर इतना प्यारा होगा सोचा भी नहीं था। मेरी आस्था, मेरा विश्वास फिर से जीत गया। संगत जी, सच तो ये है कि मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप स्वरूप नहीं, संपूर्ण विश्व की सर्वशक्ति है। एक ऐसी सर्वशक्ति जो हमारी आस्था को महान बनाती है। जब ये शक्ति सदा आपके साथ रहती है तो हमारे हर कार्य को पूर्णता तक पहुंचा देती है। गुरुजी का ब्रेसलेट कोई साधारण स्वरूप नहीं, वह तो सृष्टि की अनंत शक्तियों का संकल्प है, जिसे धारण करने वाला स्वयं में विश्वास और भक्ति का दीप प्रज्वलित करता है। ये शक्ति जब संग रहती है तो हर कठिनाई सहज बन जाती है, हर मार्ग प्रकाशित हो उठता है और हर कार्य सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि ये केवल एक आभूषण नहीं, ये गुरुजी के महान कृपा का साकार रूप है। संगत जी, गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा एवं स्नेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु चरणों में स्थान प्राप्त हुआ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा। आपका साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि ये सांसें बस आपसे ही चलती हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, हमेशा मुझे अपनी बाहों की सुरक्षा में रखना। आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप हो तो ही मेरी जिंदगी खूबसूरत है। आप ही हो जो मुझे हर पल संभालते हैं मेरे गुरुपा। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपके बिना ये जिंदगी अधूरी है। संगत जी, मेरे गुरुपा की मेहर कहाँ तक कहूँ, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बस इतना जानती हूँ, मेरे गुरु का मेरी जिंदगी में होना ही मेरी सार्थकता का प्रमाण है। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, हर पल मेरे गुरुपा का शुक्राना करती है। संगत जी, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी भी फैमिली प्रोग्राम में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी ना हो तो हमें कहीं भी सुकून नहीं मिलता, ना ही हम किसी भी पल को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन मजबूरियां होती हैं संगत जी, कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ संगत जी। हिम्मत नहीं थी, लेकिन जाना भी जरूरी था और मुझे जाना पड़ा। एज अ ह्यूमन बीइंग हम घबराते हैं, डर जाते हैं। अगर रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को। लेकिन वहां कुछ कैसे हो सकता है जब आपको संभालने वाली यूनिवर्स की महान शक्ति, परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान शिव जी रूपी मेरे गुरु जी साथ खड़े हों। विश्वास ही नहीं होता संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे संभाला। जिंदगी के हर पल में, मेरी हर सांस में बस आपका ही शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका इतना एहसान है कि मैं शायद किसी भी जन्म में चुका ना पाऊंगी। आप हैं तो मैं हूं। मेरी पूरी दुनिया आपसे है मेरे गुरुपा। आप ही मेरे जीने की वजह हैं, आप ही मेरे हर कल की उम्मीद हैं। मेरे जीवन की हर दिशा को आपकी कृपा ही केंद्रित बना देती है। अगर आप साथ हैं तो लगता है मेरे पास सब कुछ है। गुरुजी, आपका स्नेह ही मेरी राहों की सबसे बड़ी रोशनी है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा वो था जब मेरे गुरुपा आपने मुझे अपने चरणों में पनाह दी। एक साधारण सी लड़की को आपने अपनी कृपा से इतना अनमोल बना दिया। आपके चरणों की धूल पाकर मेरी तकदीर संवर गई। मेरे गुरुपा, मेरी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा आपकी दया से निखर गया। मैं गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूं फिर भी वो कम ही पड़ेगा। आपकी कृपा का मूल्य शब्दों में कभी गिना नहीं जा सकता मेरे गुरुपा। मेरे रास्तों की हर रोशनी आपसे है मेरे गुरुपा। जब जब भी जीवन ने मुझे गिराया, वहां वहां आपने मुझे संभाला। आज मैं जो भी हूं ना, वो बस आपकी कृपा का वरदान है मेरे गुरुपा। आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी हार नहीं सकती मेरे गुरुपा। जिसे पूरे ब्रह्मांड की महान शक्ति का आशीर्वाद मिल गया हो, उसे और क्या चाहिए। मेरे गुरुपा का आशीर्वाद पाकर ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरी रक्षा कर रही हों। संगत जी, गुरु जी ही मेरी जिंदगी का आधार हैं। उनकी ओर उठी मेरी आस्था ही मेरी शक्ति है। मेरे गुरुपा का प्यार ही मेरे जीवन को दिशा देता है, मुझे आगे बढ़ना सिखाता है। वही दीपक बनकर मेरे हर अंधेरे रास्तों में रोशनी भर देता है। मेरे गुरुपा का सहारा मेरे लिए एक दिव्य वरदान है। जब जब हारने लगती हूँ तो लगता है मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा, अपने प्यार की छांव में रखने के लिए। मेरे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग कहाँ से कहाँ तक करूं। बस इतना जानती हूं कि आपकी मेहर, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद ही मेरी पूरी जिंदगी है। बस आपकी पावन छत्र छाया में मेरा पूरा जीवन बीते।
कभी भी मुझे अपने आप से अलग ना करना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये जीवन आपकी ही कृपा से चलता है। आपके बिना मैं पूर्णतः शून्य हूँ मेरे गुरुपा। मेरी हर सांस में केवल आपका नाम ही बसा है। आप हमेशा मेरी जिंदगी में बने रहिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ही मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती खजाना है। आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ मेरे गुरुपा। Sangat ji, when I see my Guruji's blessings, sometimes I'm so surprised that I'm speechless. संगत जी, सच तो यह है कि गुरुजी की कृपा कभी कभी इतनी अपार होती है कि उसे शब्दों की सीमा में बांध पाना कठिन हो जाता है। बस भावनाएं मौन बनकर हृदय में उतर जाती हैं। आंखों में अपने आप आंसू भर आते हैं और हम निशब्द होकर बस उनकी रहमतों को निहारते रहते हैं और उनकी कृपा के लिए शुक्राना करते हैं। लेकिन ये शुक्राना भी बहुत छोटा पड़ जाता है उस अनंत प्रेम और आशीर्वाद के सामने जो गुरुजी हर पल हम पर बरसाते हैं। मेरे गुरुपा, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। हर मोड़ पर बस हाथ थामे रखना। हम आपसे हैं, हमारी पहचान आपसे है, हमारी हर सांस, हर मुस्कान आपसे है। हमारा आज भी आप हैं, हमारा कल भी आप हैं। जीवन की हर राह पर हमें आपका साथ और प्यार चाहिए मेरे गुरुपा, क्योंकि आपसे ही हमारी पूरी जिंदगी है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जब दिल उदास होता है तो दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखता। उन अंधेरे रास्तों में आप उजाला बनकर मेरी जिंदगी में आते हैं मेरे गुरुपा। एक आपकी चौखट ही है जहां मुझे सुकून मिलता है, जहां मेरी हर अर्जी कबूल होती है। जहां कोई नहीं सुनता, जहां कोई साथ नहीं देता, वहां से आप मेरा हाथ थाम लेते हैं मेरे गुरुपा। आप ही मेरी राह है, आप ही मेरा सहारा है, आप मेरा विश्वास है। मेरी सांसों में बस आपका नाम है, मेरी टूटती हुई उम्मीदों का बस आप ही आखिरी किनारा है। आप हैं तो मेरे दिल में आज भी उम्मीदें जिंदा है मेरे गुरुपा। आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती गुरुपा। मेरा हाथ सदा थामे रखना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। जीवन की हर राह पर मुझे अपनी पनाह में रखना। जब डर मुझे घेर लेता है तो आपका आशीर्वाद ही ढाल बनकर मेरी सुरक्षा करता है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप मेरी जीवन नैया के हर पल के सारथी हैं। संगत जी, कभी कभी उनकी उनकी कृपा मुझे आश्चर्य से भर देती है। मैं कहाँ तक कहूँ उनकी मेहर और रहमत की गाथा। उनके प्रेम के आगे शब्द भी मौन हो जाते हैं। उनका प्रेम इतना अपार है कि उसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। संगत जी, अचानक से एक ऐसी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आई। मैंने अपने डॉक्टर को फोन पर सब बताया। उन्होंने इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल बुलाया। मैं हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने जब एक्सरे लिया तो उन्होंने संभावना जताई कि ये प्रॉब्लम जाने में बहुत टाइम लग सकता है और आपको बहुत टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। मैंने डॉक्टर से बस इतना कहा कि सर, मैं 2-3 दिन में आकर अपना ट्रीटमेंट करवा लूंगी। बस एक उम्मीद के साथ वहां से निकली कि मेरे गुरुपा ही मेरे को ठीक करेंगे। कोई ट्रीटमेंट मैं नहीं करवाऊंगी। संगत जी, मैंने अपने गुरुपा से कहा, मेरे गुरुपा, मेरे से इतना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे ठीक कर दो। संगत जी, मेरी लाइफ का इतना बड़ा आश्चर्य था कि नेक्स्ट डे मैंने बिल्कुल नॉर्मल फील किया। जिस प्रॉब्लम से मैं इतना ज्यादा डर रही थी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। खुद को ऐसा फील कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सब एक सपने के जैसा लग रहा था। संगत जी, वो सपना नहीं, हकीकत था। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी उस प्रॉब्लम से। मेरे गुरुपा, आपको ना तो शब्दों में लिखा जा सकता है ना बोला जा सकता है। आप तो प्यार, करुणा और रहमतों की वह अनुपम और बेशकीमती मूर्त है जो केवल सौभाग्य से प्राप्त होती है। आप हर शब्द से परे हैं मेरे परम शक्ति, मेरे परमात्मा। मेरे गुरुपा, मुझे हमेशा अपनी शरण में बनाए रखना। अपने आप से, अपने चरणों से मुझे कभी दूर ना करना, क्योंकि मेरे जीवन की डोर केवल आपके ही हाथों में है मेरे गुरुपा। मेरा मन, मेरा प्राण और मेरे जीवन सब आपकी अमानत है मेरे गुरुपा। आप मेरी दुनिया की वह अमूल्य धरोहर हैं जिन्हें पाकर अब कुछ और पाने की चाह नहीं रही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये था आंटी जी का सत्संग। आंटी जी, आपका सत्संग पढ़ते हुए इतना ज्यादा मन को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये शब्द मैं कहना चाहती हूँ अपने गुरुपा से, और उसी फील के साथ जैसे कि जो मन में भाव उठते हैं उन्हें आपने लिख कर दे दिया। और जहां तक मैं समझती हूँ कि जितनी भी संगत है जो गुरुजी से सच्चे दिल से कनेक्टेड है, उन सभी के भाव ऐसे होते हैं कि हम अपने गुरुपा का शुक्राना शब्दों में कर ही नहीं पाते। हम इतने स्पीचलेस हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम
किन शब्दों में किस तरीके से अपने गुरुजी का शुक्राना करें। वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं कि जो नामुमकिन होते हैं होना, वो ऐसे चुटकियों में कर दिखाते हैं जब उनका सही समय आता है कि बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो आपने आंटी जी उन भावनाओं को शब्द दिए, बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था मुझे पढ़ने में। और जहाँ तक समझती हूँ संगत जी, आप जो भी सुन रहे हैं इस सत्संग को, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, मन को शांति मिल रही होगी। आप क्या फील कर रहे हैं ये सत्संग सुनते समय, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो मुझे फील हुआ, क्या आपको भी वही फील हुआ? अंदर से एक कनेक्टिविटी महसूस हुई। जो अभी गुरुजी की संगत नहीं है, कोई कोई पहली बार सत्संग सुनता है, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हमें गुरुजी से कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, तो बिल्कुल नई संगत होते हैं, मतलब संगत बनना चाहते हैं। तो वो भी अगर ये सुन रहे हैं, उनको भी कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे लिखकर बताइएगा। क्योंकि इस कलयुग में ऐसी जो असीम भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स किसी के लिए रखना सच्चे दिल से, प्योरिटी, जो पवित्रता है इन शब्दों में, जो फील है, वो वही महसूस कर सकता है जो सच्चे मन से पूर्ण रूप से गुरु जी को सरेंडर कर चुका हो, जिसका पूरा पूरा कनेक्शन बन चुका हो। तो आंटी जी बहुत अच्छा लगा, और संगत जी आपको भी डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा। बाकी आप मुझे लिखकर बताइएगा। अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। प्राची आंटी, आपके चैनल पे मैं फिर अपना एक सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि अब तक के आपने मेरे सारे सत्संग जो है शेयर किए हैं। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे जो है आपके इस चैनल के बारे में जो है बताया और आपके चैनल को माध्यम बनाया, ताकि जो मैं गुरुजी द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स हैं मैं उनको इस पर शेयर कर पाऊँ और जो है सारी संगत जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जान पाए। तो आज के इस जो सत्संग में मेरा पहला सत्संग है कि जैसे मैंने पहले भी अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने इस बार गुरुजी की कृपा से जो है सारे नवरात्रे जो है का फास्ट रखा। तो उसमें जो है मैंने सप्तमी में अपना लास्ट सत्संग जो है वो शेयर किया था सप्तमी वाले दिन। उसके बाद जो है फिर इस बार अष्टमी और नवमी क्योंकि एक ही दिन थी और उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने ये सोचा कि जो है मैं उस दिन जो है कंजके जो है मैं पूजूंगी। तो अब इसमें जो है मेरे को कंजकों के लिए जो सामान लेना था तो वो मैं सोचती रही कि आज लूँगी कल लूँगी और मैं ले नहीं पाई। और जबकि मुझे ये बात पता थी कि एंड होते होते जो है जब बिल्कुल ही हम सप्तमी या अष्टमी वाले दिन जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमें बिल्कुल जो है हमारे मनमाफिक चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मैं जो है यही सोचते सोचते लेकिन फिर भी मैं जो है नहीं जा पाई। तो इससे पहले भी एक बार जो है मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसमें जो गुरुजी का आदेश था कि तुम जो हो, पहले मैं जो कंजके करती थी तो मैं उनको घर पे बुलाया करती थी और कंजक किया करती थी। लेकिन जब से कोरोना हुआ उसके बाद से जो है मैं कंजकों को फॉर दी वन रीज़न और दी अदर मैं जो है कंजके बिठा नहीं पाई। मैं जो है प्रसाद जो है मंदिर में या कहीं भी मैं भिजवा दिया करती थी। तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी चाह रहे हैं कि जो आप तुम जो है कंजके जैसे पहले बिठाया करती थी तुम वैसे ही बिठाओ। तो लेकिन तो मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा ही करूँगी। फिर जब पहले मैं उस चीज़ पे आती हूँ कि मैं जो कंजकों के लिए सामान लाना चाहती थी तो करते करते जो है वो अष्टमी मतलब सप्तमी का ही दिन आ गया और मैं सप्तमी की शाम को जो है फिर जा पाई सामान लेने के लिए। मैं गुरुजी से बस ये अरदास करके गई कि गुरुजी जो भी है बड़ी सुंदर सी मुझे जो है छोटी छोटी डब्बियाँ जो है दिलवा देना ताकि जो है मैं कंजके बिठा पाऊँ। तो वहाँ मैं पहुँची तो एक डब्बी जो मुझे पसंद आई तो उसके कुछ पीसेस थे और वहाँ एक लेडी ऑलरेडी थी तो वो उसको ले रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने कहा अगर ये नहीं लेंगी तो ये मुझे मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने वो ले ली जो जो भी डब्बियाँ थी वो उन्होंने ले ली।
तो फिर मुझे बाकी उनमें से जो उनके पास थी कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं उस दुकान से गई और मैंने कहा गुरुजी अब ये वाली तो मुझे पसंद थी लेकिन ये खत्म हो गई, अब मुझे और कोई दिलवा दीजिए सुंदर सी डब्बी, ताकि मैं जो है उसमें कंजकों को सामान दे पाऊँ। तो मैं जब आगे एक दुकान पे गई तो वहां पर बहुत ही सुंदर जो थी मुझे सही साइज की बिल्कुल डब्बियां मिल गई, और जो है वो डब्बियां लेकर मैं गुरुजी का धन्यवाद करते हुए घर की तरफ आ गई। इससे पहले जो है मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में ये भी आदेश दिया था कि जो काफी पहले की बात हो गई है कि जब तुम कंजके बिठाओगी तो इस बार उनको 50 रुपीज देना। तो अब मेरे पास मैंने एक दो तो रख लिए थे, लेकिन क्या कहते ज्यादा मेरे पास 50 रुपीज नहीं थे। तो जब मैं अपने ऑफिस से निकली तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जब आपने आदेश दिया है तो आप ही दिलवाइएगा अभी, और मुझे मेरी फ्रेंड ने ये बोला कि ये जो टी स्टॉल है तुम इससे पूछ लो तो वो तुम्हें हो सकता है दे दे। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे मैडम अभी तो है नहीं, आप शाम को पूछ लीजिएगा। तो जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे याद भी रहा, ये मानिए कि गुरुजी ने मुझे ये याद रखवाया कि तुम्हें जाते हुए जो है इससे लेने हैं, और उन्होंने मुझे 500 के 50-50 के नोट दे दिए। और मैं इतनी खुश जो है अपने घर वापस आ गई कि मैंने कहा गुरुजी ने मेरी दोनों ही चीजों का बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया। बस मैं गुरुजी से एक बात की माफी चाहूंगी कि जो है मैं इस बार फिर जो है कंजके बिठा नहीं पाई, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन थी, तो जो है बच्चे बहुत मिल नहीं रहे थे, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत देर वेट नहीं कर पाते, भूखे नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनको गैस की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है फिर वो इरिटेट होने लग गए, और उन्होंने पहले कोशिश की थोड़ी देर ढूंढने की, लेकिन जब कंजकी नहीं मिली तो वो एकदम से इरिटेट हो गए कि मैं तो कह रहा था कि मैं मंदिर में चला जाता हूँ, वहाँ बहुत सारी कंजकी मिल जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए त्योहार का दिन है और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने जो उनको जो भी कंजकी थी मैंने अपने हस्बैंड को दे दी, और फिर उन्हें रास्ते में जाते जाते 4 छोटी कंजकें मिल गईं। फिर एक उन्होंने जो एक डिसेबल्ड पर्सन था वो रास्ते में उनको मिला, तो सबको वो देते हुए जो है वो भी बहुत खुश घर आए कि जो है इन्होंने जो फास्ट रखा, फिर कंजके जो इन्होंने पूजी, तो मैं वो सबको दे के आ गया। तो मैं गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी इस चीज के लिए कि उनमें जो सेवा भाव रहा और वो जो है पूरा कार्य संपन्न करके आए, और फिर हमने जो है प्रसाद ग्रहण किया। तो जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी इसी चीज का कि गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमें वो पेशेंस और वो इस बार जो है मुझ में इतनी शक्ति दी उन्होंने कि मैंने पूरे नवरात्रों का फास्ट रखा, और इस चीज के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा शुक्राना प्राची आंटी मैं अपने हस्बैंड की तरफ से करना चाहूँगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैंने गुरुजी से एक अरदास की हुई है, और जो है वो पार्शियली तो पहले भी हो गई थी, मतलब थोड़ा सा उसका असर हुआ था। जैसे गुरुजी ने कुछ चेंजेस किए थे जिससे वो पहले जितने परेशान तो नहीं थे, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही जो है उन्होंने उसको 99% सॉल्व कर दिया है। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि अब जो है वो काफ़ी हद तक जो है खुश हैं, और उनको जो है जो भी परेशानी थी मानसिक वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। तो गुरुजी का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अभी मैं कुछ सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी ने मुझे एक मेरा पुराना सत्संग याद दिलाया कि जो है मैंने 23 या 25 की सीरीज में ये सत्संग नहीं शेयर किया है। तो ये बात उस टाइम की है जब मेरी बिटिया 12th क्लास में थी और उसके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो मुझे उसको उसके स्कूल पिक करने जाना था, और मैं घर से निकली तो बिल्कुल मुश्किल से थोड़ा सा ही टाइम रह गया था उसका प्रैक्टिकल ओवर होने में, और बाहर स्कूल के बच्चों को वो खड़ा होने नहीं देते हैं, तो वो नाराज हो जाती थी कि मम्मी आप जो आते हो तो टाइम से आया करो। तो उस दिन मैं लेट हो गई और मुश्किल से 10 ही मिनट बचे थे और स्कूल जो है उसका प्रैक्टिकल ओवर होने का टाइम हो रहा था। तो मैं खड़ी हुई ऑटो का वेट कर रही थी और काफी देर तक ऑटो नहीं आ रहा था। तो मैंने मतलब जब मैं बिल्कुल परेशान हो गई और मुझे ऐसे लगने लगा कि अब तो जो टाइम पे मुझे उसको पिक करना है वो यहीं खड़े खड़े हो जाएगा, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सिर्फ एक ऑटो भेज दीजिए, मैं अपने बच्चे को लेने के लिए पहुंच जाऊं। और आप मानिए संगत जी, उसी वक्त
जो है एक ऑटो आया, उसमें जो थे जो ऑटो ड्राइवर जो थे उनकी एक मतलब आँख उनकी थोड़ी-सी वैसी थी, तो मैं उनको देख रही हूँ और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और उस ऑटो में एक लड़की भी बैठी हुई थी ऑलरेडी। तो मैंने कहा ये क्यों रुक गए? क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी सवारी है। तो उन्होंने कहा कि मैडम बैठ जाइए, कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे जो है आर के पुरम जाना है। तो मैं उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास तो ऑलरेडी सवारी है, आप पहले उनसे पूछिए उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? तो उन्होंने खुद बोला नहीं, नहीं ये तो अभी आगे बस 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही उतर जाएँगी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो ऑटो भेज दिया और मैं उसमें बैठ गई। अब बैठ गई, आगे जाके जब काफ़ी रास्ता निकल गया तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे तो ये पूछा ही नहीं कि आप क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जो आपका मन करे वो दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब वहाँ स्कूल पहुँच के मैंने कहा कि बेटी को पिक करके मुझे फिर घर ही जाना था। तो घर पहुँचकर जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे लेके गए थे और लेके आए हैं, तो मैं आपको क्या दूँ? तो उन्होंने कहा जो आपका मन करे वो दे दीजिए। तो मुझे जो मैंने हिसाब लगाया और ठीक लगा तो मैंने उनको 200 रुपीज़ दिए। तो वो लेके और वो चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस समय गुरुजी स्वयं आए और उन्होंने मुझे जो है वहाँ स्कूल में टाइम से पहुँचाया भी, मेरी बिटिया को लेके मुझे घर भी पहुँचाया क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद सुबह जो है वो काफ़ी थक जाती थी, सुबह जल्दी उठती थी और क्योंकि उसका वो बोर्ड्स के मेन प्रैक्टिकल थे तो उसका कुछ खाने का भी मन नहीं करता था और वो फिर काफ़ी भूखी और थकी हुई होके घर आती थी। एंड आपको पता ही है अगर प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए तो बच्चा खुश होता है और थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसका मूड वैसे भी थोड़ा खराब हो जाता है। बट उसके सारे ही प्रैक्टिकल्स गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हुए और उसके 12th में जैसा कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि जो है उसके 90% आएंगे तो उसके 89 88.87 इस तरह से एक परसेंटेज थी एग्जैक्टली, जो कि मैं अपने पहले सत्संग में भी काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि जैसा वो कहते हैं कि मैं पल पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो वो वाकई में पल पल हमारे साथ रहते हैं और जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनसे सच्चे मन से जो है कुछ अपनी परेशानी में उनको पुकारता है तो वो अवश्य ही आकर उसकी जो परेशानी है उसका हल ज़रूर करते हैं। तो इसी के साथ प्राची आंटी मैं अपना सत्संग शेयर करना जो है सत्संग का समापन करना चाहूँगी और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जैसा कि हनुमान जयंती है और मैंने आपके काफ़ी सत्संग भी सुने और आज जो है थर्सडे भी है, गुरु जी का दिन भी है, तो मैं सुबह जो है कोशिश करती हूँ जैसे कि आप अपने काफ़ी सत्संगों में कहती हैं कि छोटा सही बड़ा सही जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से जो है सुबह सत्संग करें या जब भी आपको समय मिले तो सत्संग करें। तो गुरु जी की कृपा से आज मैं सुबह सत्संग कर पाई तो मुझे इस चीज़ को खुशी थी और मुझे ये बात नहीं पता थी कि आज हनुमान जयंती है, वो भी मुझे आपके सत्संगों को सुन के ही पता चली। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, आपके चैनल के लिए अरदास करना चाहूँगी कि वो उसी तरह फले फूले कि जो है आज मैंने आपके चैनल पे ही जो है हनुमान चालीसा का पाठ काफ़ी बार सुना। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ा और जो है हमें भक्ति मार्ग की ओर लेके जा रहे हैं और हम अपनी जो है अपने डेली के कामों को भी कर पाते हैं और हमें इतनी शक्ति दे रहे हैं कि साथ हम थोड़ी बहुत जो भी है वो भक्ति भी कर पाते हैं। तो थैंक यू प्राची आंटी एंड थैंक यू सारी संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो बिल्कुल एक लाइफ सेविंग सत्संग है। कल मैं इधर बॉम्बे में गुरु जी का गोरेगांव के मंदिर में जा रही थी रॉयल पाम्स में। मैं रिक्शा से उतरी और मैं रिक्शा वाले की जब भी मैंने पेमेंट की तो
मैंने उसकी ऑनलाइन पेमेंट की, तो मैं उसको वो दिखा रही थी कि ये देखिए आपकी पेमेंट कर दी। और वो रिक्शा वाला फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और मैं खड़े होकर उसको फ़ोन दिखा रही हुई, देखिए आपकी पेमेंट की। वो रिक्शा वाला फ़ोन पे किसी और से बात करते करते रिक्शा चला रहा था और वो रिक्शा का टायर मेरे पैर पे ऑलमोस्ट चढ़ गया। और उसका इतना वो हुआ कि मतलब गुरुजी ने, क्योंकि मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, गुरुजी ने उसी का और फर्दर वो चला नहीं पाया रिक्शा वाला, क्योंकि उसका ध्यान था ही नहीं, वो आगे रिक्शा बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन बस वो थोड़ा सा मुझे टच हुआ रिक्शा का टायर, पूरे पैर पे नहीं चढ़ पाया। गुरुजी ने उसको वो रोक दिया। और फिर मैंने उसको बोला, भैया आप देख नहीं रहे हो क्या, पैसेंजर पूरी तरह उतरा नहीं है अब रिक्शा चलाने में। तो फिर मैंने उसको वो कहा तो कहा, लेकिन ये भी हुआ कि गुरुजी ने उसका रिक्शा मेरे पैर पे पूरी तरह चढ़ने नहीं दिया, नहीं तो मेरा एक मेजर ही एक्सीडेंट हो जाता और पैर का क्या होता मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने मुझे बचाया एक्सीडेंट होने से। और मैं तब गुरुजी के मंदिर ही जा रही थी, तो मैं जब गुरुजी के मंदिर गई अंदर गुरुजी के पास, तो मैंने माथा टेका और बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा पैर रिक्शा के नीचे आने से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वहाँ तो मैंने शुक्राना किया। मैं यहाँ भी सत्संग में बोलना चाहती हूँ कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आप कभी भी रिक्शा से उतरो तो जल्दी से थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ। वो देख के खड़े होना कि आपका पैर कहीं रिक्शा के टायर के आसपास तो नहीं है, क्योंकि वो लोग केयरलेस होते हैं, वो चला देंगे अगर, तो आपका पैर अगर टायर के पास है तो वो उस पर चढ़ सकता है। तो गुरुजी ने तो मुझे बचाया। एक छोटी सी खरोच आई है मुझे थोड़ी, और जो मतलब वो थोड़ी सी ब्लैकिश खरोच हो गई है, तो वो ठीक हो जाएगी आई एम श्योर 3-4 दिन में। लेकिन मेरे को कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ डैमेज नहीं हुआ मुझे। तो गुरुजी ने मुझे बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वो आप इमेजिन कीजिए संगत जी, जो रिक्शा ड्राइवर का अटेंशन आगे रिक्शा चलाने में है, वो पूरे और आगे चला चला के ले जाता था और मैं वहीं पे गिर के मेरे ऊपर से जा सकता था, मेरे पैर के ऊपर से, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना माथा भी टेका मंदिर में और यहाँ पे भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, मुझे इससे बचाने के लिए, एक्सीडेंट से। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।